जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। हो गया मेल अप्सराओं का और ऋषि श्रृंग का, और यही मूल उद्देश्य था अप्सराओं को वन में भेजने का। अब दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। ऋषि श्रृंग ने जब अप्सराओं से बातचीत की और उन्हें अपने आश्रम में आने का न्योता दिया, तो क्या अप्सराएं उस न्योते को ठुकराएंगी? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि तो उनका तो एकमात्र लक्ष्य ही था हर तरह से ऋषि श्रृंग को अपने वश में करना और राजा रोमपाद की सभा में उसको ले जाना। और जैसे ही ऋषि श्रृंग ने कहा कि पास में ही मेरा आश्रम है और आप मेरे उस आश्रम में आइए, तो अप्सराओं ने उस समय क्या किया होगा उसका वर्णन करते हुए वाल्मीकि आज के श्लोक में कहते हैं कि ऋषि पुत्र वचा श्रुत्वा सर्वासाम मतिर आस्वही तद आश्रम पदम द्रष्टुम जगामु सर्वस ततो अंगना। जैसे ही ऋषि श्रृंग के मुख से ये वचन निकले कि मेरा आश्रम पास में है, तो आइए उस आश्रम में आइए और वहां मैं आपका विधिवत स्वागत करूंगा। तो अप्सराएं तो इसी अवसर की, इसी मौके की तलाश थी कि किसी भी तरह से उनका जो संपर्क है ऋषि श्रृंग से बढ़े, और उसका न्योता ठुकरा नहीं सकी क्योंकि वो अधिक से अधिक उसके पास रहना चाहती थी, उनको वश में करना चाहती थी। इसलिए जैसे ही उसने कहा, ऋषि श्रृंग जी ने कहा कि मेरा आश्रम पास है, तो बड़ी खुशी के साथ उन अप्सराओं ने उसके उस न्योते को स्वीकार कर लिया और तद आश्रम पदम द्रष्टुम जगाम, और उनके मन में पूरी तरह से ये इच्छा उत्पन्न हुई कि हम तो उस आश्रम को देखने के लिए जाएंगे। सर्वामतिस ततो अंगना, और पूरी तरह से सभी अंगनाओं ने, सभी अप्सराओं ने ये निश्चय कर लिया कि हम अवश्य ही आपके आश्रम में आएंगे और तुम्हारे साथ जाएंगे। अब जब अप्सराओं ने ऋषि श्रृंग के साथ आश्रम में जाने का निश्चय कर लिया, तो उस समय वहाँ का वातावरण कैसा होगा? उस समय दोनों में, सभी अप्सराओं में और ऋषि श्रृंग में क्या वार्तालाप होगा? कैसे वो ऋषि श्रृंग को पूरी तरह से मनाएंगी उस राजा रोमपाद की सभा में ले जाने के लिए? इन सभी तथ्यों को जानेंगे हम कल के श्लोक में, और किस तरह अप्सराओं का और ऋषि श्रृंग का आगे का मेल मिलाप आगे बढ़ता है उसको तभी जानोगे जब आप इस चैनल से जुड़ोगे, इसे लाइक करोगे और जन जन तक इस रामायण को पहुंचाओगे और श्री राम की कृपा को पाओगे। श्री राम की कृपा और उनका आशीर्वाद हमारे पे बना रहे, इसलिए प्रतिदिन जय श्री राम शब्द का उच्चारण अपने मुख से करते रहिए और उनसे अपना नाता जोड़ते रहिए। तो बोलते हैं जय श्री राम और श्री राम से अपना नाता जोड़ते हैं।